हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों थर्मामीटर, टाइप ऑफ थर्मामीटर। जैसा कि ये टेम्परेचर का क्लास चल रहा है दोस्तों, टेम्परेचर में ही आगे वीडियो यह है टाइप ऑफ थर्मामीटर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कि टाइप ऑफ थर्मामीटर, हिंदी में लिख सकते हैं दोस्तों थर्मामीटर के प्रकार, यानी कि थर्मामीटर का कितने प्रकार हैं। ये जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, थर्मामीटर यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? टेम्परेचर को मापने के लिए। तो अब जो ये टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का कब यूज करना है, मतलब कितने से कितने सेंटीग्रेड के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एक होता है दर्ब थर्मामीटर। क्या दोस्तों? दर्ब थर्मामीटर। और मैं अभी बता चुका हूं दोस्तों आप लोगों को कि थर्मामीटर क्या है, यह टेम्परेचर को मापता है। ताप मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? वो थर्मामीटर का यूज करते हैं। ताप को मापने के लिए, किसी भी टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर एंड ताप मापने के लिए विभिन्न विभिन्न जो थर्मामीटर होते हैं उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो पहला है आपका दोस्तों कि द्रव थर्मामीटर। और यदि हम बात करें द्रव थर्मामीटर, आपने नाम सुना होगा। दूसरा होता है गैस थर्मामीटर। पहला द्रव थर्मामीटर, दूसरा गैस थर्मामीटर, तीसरा बोल सकते हैं दोस्तों प्लेटिनम थर्मामीटर। चौथा होता है दोस्तों आप लोग का ताप युग्म थर्मामीटर। ताप युग्म थर्मामीटर। ओके दोस्तों, और एक लास्ट भी होता है पांचवा आप लोग का हो जाता है दोस्तों पायरोमीटर। पायरोमीटर। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका ये थर्मामीटर हो गए अलग अलग प्रकार के। अब किसका यूज कब करते हैं और कितने डिग्री टेम्परेचर के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपको दिखाई तो देना चाहिए दोस्तों। ये 5वां नंबर थोड़ा दिखाई देगा, हम कैमरे को थोड़ा नीचे कर देंगे दोस्तों, नहीं तो चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये जो थर्मामीटर है, द्रव थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर, ताप युग्म थर्मामीटर और पायरोमीटर, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करते हैं? चाहे यदि आपने एक चीज सुना होगा कि द्रव थर्मामीटर में दो चीज यूज करते हैं, एक पारा यूज करते हैं और दूसरा अल्कोहल यूज करते हैं दोस्तों। तो क्या द्रव थर्मामीटर में दो चीज यूज करते हैं? लिख लेते हैं उसको दोस्तों। एक होता है आपका पारा यूज करते हैं, एक पारा यूज करते हैं और दूसरा अल्कोहल यूज किया जाता है। अब देखिए पारा जो हम यूज करते हैं द्रव थर्मामीटर में, पारा कितने से कितने सेंटीग्रेड को मापता है? तो पारा आपको याद रखना है दोस्तों, -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है दोस्तों। यह जो पारा है, पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये माप सकता है।
अब यदि हम बात कर लें एल्कोहल की, तो एल्कोहल जो मेरा है वो -115, कितना दोस्तों, -115 डिग्री से लेकर के 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है। तो अब आप बोल सकते हैं दोस्तों कि ये ऐसा क्यों होता है, चाहे ऐसा कहने का मतलब इसका यूज क्यों करते हैं। यदि हमको मापना हो यानी कि 39 -39 से कम मापना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, द्रव थर्मामीटर में एल्कोहल वाला यूज करेंगे, जिसमें एल्कोहल लिक्विड के रूप में क्या हो, एल्कोहल हो। वो जो आप देखे होंगे दोस्तों कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कि वो जो चमकता है, जो चमकता है ना, वही तो आपका पारा रहता है। वो जो लाइटिंग जो देखते हैं कहाँ चल गया, 98.6 है, 8 है, समझ रहे हैं। इस तरह जो 99 है, 100 डिग्री बुखार हो जाता है, ये जो दिखाई देता है वो जो लाइटिंग होता है दोस्तों, उसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो हम पारा यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं, पारा यूज करते हैं। अब पारा कहाँ से कहाँ तक माप सकता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा माप सकता है आपको। और ये दूसरा एल्कोहल है जो कि द्रव, ये दोनों क्या है, द्रव का ही रूप है। द्रव में रूप में पारा पाया जाता है और एल्कोहल पाया जाता है। अब एल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये से है, ये माइनस नहीं समझिएगा, ये से है, ठीक है। माइनस होगा तो ब्रैकेट में दे करके हम लिखेंगे, ये माइनस नहीं, यहाँ से यहाँ तक -115 डिग्री सेंटीग्रेड से 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये माप सकता है एल्कोहल। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों गैस का। गैस के लिए आप बोल सकते हैं दोस्तों, एक होता है आपका H2 गैस। क्या दोस्तों, H2 गैस। H2 में दूसरा प्रकार का भी H2 मिलता है एक दोस्तों, एक होता है H2, एक होता है हीलियम दोस्तों, हीलियम गैस। इसके द्वारा हम लोग मापते हैं टेम्परेचर को, कितना टेम्परेचर। यदि हम गैस यूज करते हैं थर्मामीटर में, गैस वाला थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा, H2 गैस होगा भरा हुआ। तो H2 गैस जब भरा हुआ होगा तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक मापेगा दोस्तों, तो ये आपको मापेगा दोस्तों -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, कितना दोस्तों, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मापेगा। और दूसरा जो है दोस्तों, ये भी -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मापेगा। अब बात कर लेते हैं हम हीलियम गैस का दोस्तों। तो हीलियम गैस आपका 200 -200 सेंटीग्रेड से कम। यदि हमको -200 सेंटीग्रेड से कम मापना हो तो हम कौन सा गैस का यूज करेंगे दोस्तों, हीलियम गैस वाले थर्मामीटर का यूज हम करेंगे, जो कि मेरा -200 सेंटीग्रेड से कम में यूज होता है। अब ये इसी तरह डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, क्या पारा वाला, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। ये नॉर्मल से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ये पूछ देता है। यदि कहीं डीपली हो, चाहे कहने का मतलब कहीं पीटी की जगह मेंस आप दे रहे हैं, तब आपको ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यदि कहीं पूछ दे आपको कि 200 -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप को मापने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर का यूज करेंगे, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों गैस थर्मामीटर का हम यूज करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्लेटिनम थर्मामीटर। अब ये प्लेटिनम थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मापता है, तो प्लेटिनम थर्मामीटर आपका -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200, इसके जगह 2 लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम 2 लिख दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो ये आपको माइनस ही लगेगा, तो फिर जितना पढ़ाया हुआ है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। -200 सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये माप सकता है दोस्तों। अब ये प्लेटिनम थर्मामीटर जो है, ये जो आपका प्लेटिनम थर्मामीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो माप सकता है,
ये कहाँ से कहाँ तक माप सकता है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यही डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। अब आ गया आपका ताप युग्म थर्मामीटर। ताप युग्म थर्मामीटर जो है यह 200 से, यह भी क्या करेगा दोस्तों, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आपका 1600 सेंटीग्रेड तक ये माप सकता है दोस्तों। यह जो है ताप युग्म थर्मामीटर, इस ताप युग्म को दोस्तों एक और अन्य नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग, यह सीबेक प्रभाव, यह जो आधारित है ताप युग्म थर्मामीटर, यह सीबेक प्रभाव, आप एक दोस्तों लिख लीजिए, क्या आगे बता देते हैं इसको, सीबेक, यह दोस्तों लिख सकते हैं, यह, इसको सही से लिख देता हूं मैं दोस्तों, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है दोस्तों। ओके दोस्तों, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। बेग नहीं दोस्तों, बेक होता है, सीबेक प्रभाव होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट में पायरोमीटर का। अब ये जो पायरोमीटर है दोस्तों, यह इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों टोटल रेडियंस पायरोमीटर। ओके दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? टोटल रेडियंस पायरोमीटर। यह जो पायरोमीटर दोस्तों, यह 800, कहाँ तक दोस्तों? यह जो आपका पायरोमीटर है यह स्टीफंस के सिद्धांत पर आधारित है। यह पहले लिख लीजिए, यह स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। यह जो पायरोमीटर है वह किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? स्टीफंस के सिद्धांत पर आधारित है। ओके दोस्तों, और इसमें जानना वाला बात क्या है दोस्तों, यह जो है यह कम से कम, यह जो है दोस्तों कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को, यह दोस्तों कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को माप सकता है। यानी कि कम से न्यूनतम इसका होना चाहिए कितना दोस्तों? न्यूनतम इसका होना चाहिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम कितना भी हो, अधिकतम नहीं कह सकते हैं, अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। इसी से दोस्तों सूर्य का जो टेम्परेचर हम लोग ज्ञात करते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि सूर्य का टेम्परेचर हम लोग किस पायरोमीटर से ज्ञात करते हैं, किस थर्मामीटर से? वहाँ थर्मामीटर नहीं दोस्तों, वहाँ बोलना पड़ेगा पायरोमीटर। तो किससे याद करते हैं सूर्य का टेम्परेचर? तो पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और पायरोमीटर यदि यहीं से डीपली पूछेगा दोस्तों तो क्या पूछेगा? पायरोमीटर न्यूनतम कितने सेंटीग्रेड को माप सकता है? तो वह आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड को ये माप सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये भी बात देख लेते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात हमको इतने लग रहा है कुछ छूटा है दोस्तों। चलिए, इस तरह से ये दोस्तों यह जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को हम माप सकते हैं। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, अब हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को एक नोट लिखना है। नोट में लिखना है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, इंग्लिश में तीव्रता को बोलते हैं दोस्तों इंटेंसिटी, को विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता को एकिनोमीटर
द्वारा मापा जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तीव्रता को क्या चीज से मापा जाता है दोस्तों। तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर भी दे देना है, 1 किलोमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तीव्रता को मापा जाता है। अब एक पीछे दोस्तों एक चीज हम आपको बताए थे कि बाद में बताएंगे, क्या? सीबेक। तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, ये सीबेक का नियम आपको बताए थे दोस्तों कि सीबेक का जो प्रवाह है, सीबेक का प्रवाह ये क्या है, सीबेक क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। सीबेक क्या है? सीबेक का नियम दोस्तों, सीबेक का नियम होता क्या दोस्तों कि इसमें विभिन्न धातुओं को जोड़कर 2 सिरा बनाया जाता है। समझ दोस्तों, इसमें होता क्या है, विभिन्न धातुओं को जोड़कर 2 सिरा बनाया जाता है। एक को हॉट रखता है, एक को कोल्ड रखता है, एक को गर्म रखा जाता है दोस्तों, एक को ठंडा रखा जाता है। उसके बाद ये जब जंक्शन बन जाते हैं, एक हॉट जंक्शन बन जाता है, एक कोल्ड जंक्शन बनाना पड़ता है दोस्तों। अब ये जंक्शन जब बन जाते हैं तो इसमें क्या करता है, विद्युत को, करंट को प्रवाह किया जाता है। जैसे ही करंट प्रवाह होता है दोस्तों, तो जिसमें से करंट हम प्रवाह करते हैं, जो आपका जंक्शन बन जाता है, उसे हम विद्युत धारा कहा जाता है दोस्तों। उसे यह जो नियम था इसे ही सीबेक साहब ने दिया हुआ है। यह नियम जैसे आप लोग को लिखने में आसानी हो दोस्तों, इसलिए आपको बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। क्या दोस्तों, 2 विभिन्न धातुओं के किनारों को जोड़कर, 2 विभिन्न धातु होना चाहिए, उसके किनारों को आपस में जोड़कर दोस्तों 2 सिरा बनाया जाता है। ठीक है, तो एक सिरा हॉट जंक्शन होना चाहिए, दूसरा सिरा कोल्ड जंक्शन होना चाहिए, पर रखी जाती है दोस्तों। एक हॉट जंक्शन पर रखी जाती है, दूसरा कोल्ड जंक्शन पर रखी जाती है। जैसे ही जंक्शन का निर्माण होता है, दोनों को ज्वाइंट होने से होता है, उसमें धारा, करंट प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही जंक्शन का निर्माण होता है वैसे क्या होता है, करंट प्रवाह होने लगता है दोस्तों। और ये जो करंट प्रवाह होता है उसे ही हम लोग ताप विद्युत धारा कहा जाता है। और यह जो ताप विद्युत धारा कहा जाता है दोस्तों, और यह जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया की हम लोग सीबेक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीबेक का प्रवाह कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट नहीं उतारे हैं आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विन्स का नियम, लॉ ऑफ विन्स का विस्थापन नियम हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट में। आप इसे उतार लीजिए, हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन का विस्थापन नियम, विन का दोस्तों विस्थापन नियम, आप ये हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों। अब ये जो नियम है, यह नियम विन साहब का नियम जो है ये क्या कहता है, विन्स का नियम आपको क्या कहता है आखिर में। ओके दोस्तों, हम नियम को लिख दे रहे हैं। विन्स का नियम क्या कहता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण की तरंगदैर्घ्य उस वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों किसी पदार्थ की उत्सर्जित ऊष्मा, कोई पदार्थ से ऊष्मा को उत्सर्जित किया जा रहा है, जब उत्सर्जित होगा दोस्तों ऊष्मा विकिरण, तो उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लेम्डा, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या दोस्तों, लेम्डा, यही ना, तरंगदैर्घ्य लेम्डा उस वस्तु के परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/, परम ताप मतलब टेम्परेचर,
तो ये आपका बोला गया दोस्तों, ये बोला गया विंस के नियम में कि लेमडा समानुपात व्युत्क्रमानुपाती 1/T कि होता है क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा विकिरण में जो तरंगदैर्घ्य होता है वह तरंगदैर्घ्य टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए दोस्तों। अब ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती ये जो हटाएंगे तो इसके जगह पे क्या कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल कांस्टेंट हम क्या मान लिए दोस्तों, बी मान लेते हैं, b बाय 1/T। इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आप इस तरह से लिख सकते हैं b/T, यही आएगा ना। 1 से गुना कीजिए b में तो बात तो सेम ही है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे b क्या है हो गया आपका, जहां b इक्वल टू विंस का नियतांक, यह एक कांस्टेंट है दोस्तों। b हम क्या था दोस्तों, ये आपका कांस्टेंट था, तो हम कांस्टेंट लिख दीजिए। अब इसका मान होता है, ये जो कांस्टेंट है इसका मान होता है, क्या होता है दोस्तों, 2 पॉइंट, इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, 2.898 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका मान दोस्तों। ठीक है, ये इसका मान होता है, यहीं पे लिख सकते हैं। कभी कभी इतना नहीं लिख करके इसका मान में क्या लिखता है दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग को लिख देगा 2.9 10⁻³ किलोमीटर, ये डायरेक्ट आपको कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। लगभग में इतना होता है, क्या होता है, लगभग में इतना होता है। अरे 9 है तो 9 के क्या हो गया, 1/8 हम लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब इससे यह जो विंस का नियम है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये तो विंस साहब का नियम है, इससे कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता होगा। तो इससे निष्कर्ष आपका निकलता क्या है, इसको भी हम जानते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जित ऊष्मा जो ऊर्जा निकलती है वह तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य घट जाती है। उससे जो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है दोस्तों, वह क्या होता है दोस्तों, वह आपका तरंगदैर्घ्य घट जाती है ऊर्जा निकलने के कारण। जैसे हम कोई ये मान लेते हैं एक छड़ है, छड़ को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हीट हो गया दोस्तों। ये आपका हीट यहां से दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। इस छड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यह जो छड़ है आपका, इसको हम गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करते हैं दोस्तों तो इसमें गर्म करने के बाद इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। क्या होता है, जब कोई छड़ को हम लोग गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा इसके तरंगदैर्घ्य घटने से क्या होता है कि छड़ पहले हल्का, धीरे धीरे क्या होगा, हल्का पीला होगा। धीरे धीरे जब इसको गर्म कीजिएगा, तरंगदैर्घ्य घटने के कारण किसी लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसका पहले क्या होगा, हल्का लाल होगा। यह जो होगा हल्का क्या होगा दोस्तों, पीला नहीं, हल्का, जब इसको गर्म कीजिएगा तो क्या, यह हल्का लाल होगा। ठीक है, हल्का लाल होने के बाद फिर ये छड़ को देखिएगा आप तो हल्का लाल के बाद हल्का और गहरा लाल होगा। समझ रहे हैं, क्या होगा, पहले हल्का लाल होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा गहरा लाल होगा, उसके बाद वो देखिएगा सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा ना। इस तरह से आप देखते होंगे कि जब कोई लोहे की छड़ को हम गर्म करते हैं तो वो पहले हल्का लाल होता है, उसके बाद गहरा लाल होता है, उसके बाद वो सफ़ेद हो जाता है ना। ये चीज़ आपने देखा होगा कोई छड़ को गर्म करने पर, तो अंत में वह दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, वो सफ़ेद दिखाई देता है। समझ गए, यह जो सफ़ेद दिखाई देता है, यह जो होता है दोस्तों प्रक्रिया, यह नियम किसके अनुसार है दोस्तों, यह आपका विंस साहब का नियम है। एक इसमें नोट लिखाना चाहेंगे दोस्तों, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी आप लिख लीजिए। इसे पहले हम मिटा देते हैं।
ये आपका नोट्स है दोस्तों, नोट करके आप लिख सकते हैं। क्या, जब किसी, यही चीज़ आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि जब किसी लोहे के छड़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है दोस्तों? गर्म होने के बाद, पूरा गर्म होने के बाद वो आपको सफ़ेद दिखाई देगा। जब वो सफ़ेद दिखाई देगा तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे आपका यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि वह अपने उच्चतम तापमान पर है, कि मतलब वह जो लोहा है वह गर्म होकर इतना गर्म हो गया कि उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं हो सकता। वह आपके उच्चतम, मतलब सबसे अधिकतम बिंदु पर वो गर्म हो चुका है, तभी वो आपको सफ़ेद दिखाई देगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे, हम लोग जो आगे पढ़ेंगे दोस्तों वह है विशिष्ट ऊष्मा। क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास जो रहेगा वो विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर रहेगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु में यदि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रहे हैं और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो ये अच्छे लगे तो आप लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।